तबका कोई भी हो, औरत हमेशा ताब का शिकार रही है। इस मुआशरे में अमीर हो या गरीब, बिन्ते हव्वा की मजबूरियों का फायदा उठाने के लिए भेड़ियों की कमी नहीं। ये वही भेड़िए हैं जो मर्द को मिली आजादी के नाम पर कुछ भी करते फिरें, इन्हें कोई रोकने वाला नहीं। मगर औरत से अगर एक भूल भी हो जाए तो उसके लिए जीने के रास्ते बंद कर देते हैं। ऐसा ही एक मामला हम आपको दिखाने जा रहे हैं। खुफिया ऑपरेशन की टीम के साथ मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल्ला जमाल। चंद जराइम दिखने में बहुत मामूली नजर आते हैं, लेकिन वो किसी की जान भी ले सकते हैं। आज खुफिया ऑपरेशन में हम एक ऐसे ही जुर्म और मुजरिम का पर्दाफाश करेंगे कि जिसकी वजह से एक लड़की ने अपनी जान खुद लेने की कोशिश की। खुफिया ऑपरेशन की टीम को एक ईमेल के जरिए एक वीडियो क्लिप मौसूल हुई। बज़ाहिर ऐसा महसूस हो रहा था कि ये वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड की गई है। खुफिया ऑपरेशन की टीम को मिलने वाली ईमेल कुछ यूं थी। इन साहब के मुताबिक इनकी बेटी की सोशल मीडिया पर किसी से दोस्ती हुई और मामूल के मुताबिक बातचीत बढ़ने लगी। लड़के ने अपनी तस्वीर शेयर की, जिसके बाद इनकी बेटी की जानिब से भी कुछ तस्वीर जो आम रोजमर्रा या फिर कुछ शादियों में ली गई थी, लड़के को शेयर की गई। कुछ अरसा गुजर जाने के बाद लड़की को इंकिशाफ हुआ कि वो तस्वीर जो लड़के ने भेजी थी वो असल न थी, क्योंकि वही तस्वीर उसने किसी और की प्रोफाइल में भी देखी और तफसीलात जानने के बाद मालूम हुआ कि वो लड़का दरअसल वो नहीं जो उनकी बेटी से बातें करता है। बाद में इस लड़के ने उनकी बेटी की तस्वीर को एडिट करने के बाद धमकाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उनकी बेटी ने परेशान होकर नींद की गोलियां खाकर अपनी जान देने की कोशिश की। ये जो भी हालात मामलात आपकी बेटी के साथ हुए, आपको इस बारे में कैसे मालूम हुआ? घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी बहुत कम ही जाती है। और मुझे तो इन बातों का यूँ पता चला कि जब उसने नींद की गोलियां खाईं, अस्पताल ले जाया गया, उसको पेट वॉश हुआ। ये तो पुलिस का मामला बन रहा था। ये कैसे हमने इज्जत बचाई है और किस अज़ियत से हम लोग गुजर रहते, बस मैं ही जानता हूँ। आपने अपनी बेटी की वीडियो क्यों बनाई? वीडियो मैंने इसलिए बनाया, शायद इसको ख्याल आ जाए कि उसने कितना बड़ा अहमकाना काम किया है। इस मजबूर बाप को जब कुछ न सूझी तो अस्पताल में पड़ी अपनी बेटी की वीडियो बनाई, इस नियत से कि इस लड़के को दिखा सके कि शायद इसको ख्याल आ जाए और वो इस हरकत से बाज आ जाए। मगर कुछ सोचकर उस लड़की के वालिद ने ये वीडियो खुफिया ऑपरेशन की टीम को भेज दी, इस उम्मीद पर कि इस लड़के को पकड़ने में हम उनकी मदद कर सकें। मैं आपके पास आया हूँ कि हो सकता है आपकी मदद से इस घिनौने जुर्म का कोई जल्द फैसला हो। लड़की के वालिद से मिलने वाली मालूमात हमें नाकाफी मालूम हुई, इसलिए खुफिया ऑपरेशन की टीम ने यही बेहतर समझा कि मुतासर लड़की से बराह रास्त बात की जाए। मैंने तो रेगुलर पिक्स शेयर की थी जो कि नॉर्मल पिक्स थी, और इस लड़के ने मुझसे पहले ये कहा था कि मुझे नंबर दो, मैं तुम्हें जॉब वगैरह का बताऊंगा, और ये वो इस तरह उसने मेरी पिक्चर्स मांगी, तो मैंने रेगुलर पिक्चर शेयर की। बेहतर ये होगा कि आप पूरा मामला दोबारा से हमें बताएं कि किस तरह वो एडिट पिक आपको मिली और किस तरह उसने आपको भेजी और कब भेजी। बेहतर है कि आप मामला जो है ना सही तरह बताएं। मैं आपको बता रही हूँ कि वही उसने मुझसे कहा था कि अपना नंबर दो, कॉन्टेक्ट नंबर, जो रेगुलर पिक्स मैंने दी थी, इसी वजह से कि वो जॉब का सिलसिला था। तो बस हम लोग एक बार मिल भी चुके हैं उससे, लेकिन वो लड़का नहीं है जिसने अपनी फ़ोटो सेंड की थी।
मुतासरा लड़की की सहेली ने गुफ्तगू के दौरान इस बात का इंकिशाफ किया कि एक दफा वो उस लड़के से मुलाकात भी कर चुके हैं। आगे क्या हुआ आपको दिखाते हैं। आप अपना पहले तारुफ दें। मैं इनकी सहेली हूँ, बचपन की फ्रेंड। और ये सारा मामला आपके सामने हुआ है? जी हाँ, मेरे सामने हुआ है, बल्कि जब मिलने भी गए थे तो मैं भी साथ में ही थी इनके। जब आप लोग मिलने गए तो उस वक्त आपने इनको समझाया नहीं था? उस वक्त हमें नहीं पता था कि ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। एक बार मुलाकात भी कर चुके हैं उस लड़के के साथ, लेकिन जब हम दोनों मिले थे तो जो पिक्चर्स उसने सेंड की थी वो बंदा नहीं था जो हमने पिक्चर में देखा था फेसबुक पे उसको, तो वो कोई और बंदा था। लेकिन हम मिले, जब मुलाकात हुई तो फिर ये कि असल में कुछ बातें मुझे उसकी सही नहीं लगी, जिसकी वजह से मैंने बात करनी उससे बंद कर दी थी। आपने बातचीत मुलाकात के बाद ख़त्म की है? जी बिल्कुल ख़त्म कर दी थी, क्योंकि वो सही नहीं लगी थी हमें उसकी कुछ बातें। उसके बाद फिर उसने किसी नंबर के ज़रिए जब बातचीत ख़त्म की तो उसने लिंक भेजी हमें, जो कि मैं देख के बहुत शॉक थी और मैं बहुत ज़्यादा परेशान भी हो गई थी। आपने खुदकुशी से अपनी दोस्त को रोका नहीं? मुझे तो पता भी नहीं था कि इन्होंने ये कदम भी उठा लेंगी, बाद में मुझे पता चला। और आपने उसके बाद भी तो अपने वालिद साहब को सारा किस्सा बताया है ना, पहले क्यों नहीं बताया आपने? मैं बहुत घबरा गई थी, परेशान हो गई थी। मैंने सोचा कि शायद वो पता नहीं क्या सोचे क्या समझे, इस वजह से मैंने नहीं बताया कुछ भी। ये आपने उस वक्त नहीं सोचा था जब आप अपनी तस्वीर उसको फेसबुक पे दे रही थी? क्योंकि मुझे उस वक्त नहीं आ रहा था समझ में, मुझे ये लगा था कि वो शायद वाकई मुझे उस वक्त जॉब की नीड थी तो मैंने दे दी। मुझे क्या पता था कि ये सारा सीन मेरे साथ हो जाएगा। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि जो सिंपल पिक्चर्स की उसने एडिटिंग की, अगर वो शो कर देता है तो यूनिवर्सिटी से तो मैं निकाली जाऊंगी, ऊपर से मेरे ग्रुप्स में ऐड हो गया तो वो अलग और मसला, और जाहिर सी बात है मेरा कैरियर मेरा फ्यूचर तबाह हो जाएगा, जो कि मैंने किया ही नहीं कुछ। मैं चाहती हूँ कि आप इनको रोकें, किसी भी तरह हेल्प करें हमारी। मुतासरा लड़की से बातचीत के बाद खुफिया ऑपरेशन की टीम ने उस लड़के के बारे में छानबीन का आगाज कर दिया, लेकिन वो लड़का निहायत ही शातिर निकला। उसने अपनी सारी मालूमात को बहुत खुफिया रखा हुआ था और जो जाहिर थी उसमें झूठ के सिवा कुछ भी नहीं था। असल में आफ्ताब नामी जो बंदा है वो उसके वालिद की डेथ हो गई है और नासिर की डेथ हो गई है। वो 1 साल पहले सिम दी गई थी और वो सिम इस वक्त वो कोई और बंदा यूज़ कर रहा है, ये यूज़ नहीं कर रहा है। मामला काफी हद तक सामने आ गया था। लड़के ने जो अपने बारे में बताया था वो मालूमात काफी हद तक गलत थी। उसका मुहैया करदा मोबाइल नंबर एक ऐसी उम्मीद थी कि जिसके जरिए उस तक पहुंचा जा सकता था। खुफिया ऑपरेशन की टीम ने मुतासरा लड़की की असल प्रोफाइल और नकली प्रोफाइल दोनों का जायजा लिया। तस्वीर को जिस महारत से एडिट करके उरिया किया गया था, कोई भी आम आदमी उनको देखकर सच मान सकता है। हाँ, इन तस्वीर की असल को देखकर कुछ अंदाजा लगाया जा सकता है कि शादी की तकरीब में खींची गई तस्वीर के सर काटकर दूसरी उरिया तस्वीर पर जोड़े गए हैं, या फिर कोई बहुत ही माहिर फोटो एडिटर पहचान सकता था कि ये तस्वीर असली नहीं बल्कि बनाई गई हैं। मामला काफी नाजुक था। हाँ, मगर इन तस्वीर को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया था। शायद तस्वीर भेजने वाले का मकसद ब्लैकमेलिंग था। ब्लैकमेलिंग में ब्लैकमेलर अपने शिकार का राज फाश नहीं करता, क्योंकि उसका हदफ अपने मकासद का हुसूल होता है, और ये राज जब तक फाश नहीं होता जब तक उस ब्लैकमेलर को यकीन न हो जाए कि उसका प्लान नाकाम हो चुका है। अपनी जानिब से पूरी तसल्ली कर लेने के बाद खुफिया ऑपरेशन की टीम ने यही मुनासिब समझा कि इस मामले को FIA साइबर क्राइम सेल के हवाला किया जाए। इसीलिए हम मुतासरा लड़की के हमरा FIA साइबर क्राइम सेल रवाना हो गए। हम इस वक्त FIA के ऑफिस पहुंच चुके हैं उस मुतासरा लड़की के साथ। यहाँ पर हम इंस्पेक्टर के पास जाएंगे, FIA टीम के पास जाएंगे, उन्हें पूरा मामला बताएंगे। उसके बाद तहकीकात होगा, उसके बाद मालूम किया जाएगा कि ये पूरा मामला क्या है। हम FIA के दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, हमारे साथ पूरी टीम मौजूद है। ये मामला खुफिया ऑपरेशन की टीम ने FIA के हवाले कर दिया है कि वो इसकी तहकीकात करे और उस मुतासरा लड़की को निजात दिलाए, उस ख़ानदान को निजात दिलाए जिसको ब्लैकमेल किया जा रहा है तस्वीर के थ्रू, बहुत ही उरिया नाजेबा तस्वीर के थ्रू।
हम इस वक्त FIA के साइबर क्राइम सेल पहुंच चुके हैं। इंस्पेक्टर साहब उस मुतासरा लड़की से इस केस की पूरी डिटेल हासिल कर रहे हैं। हम आपको फिर बताते चलें, ये नहायत ही हसास मामला है, क्योंकि सोशल नेटवर्किंग सॉफ्टवेयर जब से स्मार्टफोन पर आए हैं तो किसी की वीडियो या तस्वीर पूरी दुनिया में फैलाना महीने या दिन का काम नहीं बल्कि चंद मिनटों का काम है। और ख़ुद आप ये मुशाहिदा कर लेंगे कि किस तरह मिनटों में तस्वीर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाकर किसी की ज़िंदगी तबाह की जाती है और फिर उस चीज़ को झूठ साबित करने के लिए पूरी उम्र बीत जाती है। अच्छा सर, सारी सूरत हाल आपके सामने है, केस आपके सामने है, मालूमात आपके सामने है, अब क्या स्ट्रेटजी है? सिचुएशन ये है कि हमारे पास इस वक्त सिर्फ 2 किस्म की एविडेंसेस अवेलेबल हैं। एक तो है मोबाइल नंबर जो जिस लड़के से उससे बातचीत होती थी इस लड़की की, और दूसरी है IP एड्रेस जो हर मोबाइल जो इंटरनेट यूज़ करता है उसकी एक ख़ास किस्म की IP जनरेट होती है जो स्टैटिक भी होती है, डायनामिक भी होती है। उसमें तो फाइंड आउट करने में हमें थोड़ा टाइम लगता है। हमारे पास अवेलेबल एविडेंस में दूसरा मोबाइल नंबर है। मोबाइल नंबर की डेटा और कॉल डेटा और सब्सक्राइबर डिटेल हमें मिल चुकी है। हम चेक करते हैं, उसके घर पे रेड करेंगे, लड़के के घर पे जिसका हमारे पास मोबाइल नंबर है और एड्रेस है। मुल्जिम के नंबर की मालूमात हासिल करने के बाद FIA साइबर क्राइम सेल की टीम खुफिया ऑपरेशन की टीम के हमरा मुल्जिम को गिरफ्तार करने के लिए रवाना हो गई। FIA की टीम, खुफिया ऑपरेशन की टीम दोनों इस वक्त साथ रहे और उस तरफ रवा दवा है, उस जानिब रवा दवा है जहां पर उनको मालूमात मिली है कि जो सिम जिस NIC पे रजिस्टर्ड थी उससे उसका पता निकाला गया है। और साइबर क्राइम की टीम इस वक्त वहां पर पहुंच चुकी है। चूंकि हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि हम किसी के घर में घुस सकें, इसलिए ये कानूनी तरीका है कि एक कंप्लेन आई उसको FIA पहुंचाया जाए और FIA की टीम उस जगह पर है। FIA की टीम उस वक्त मौजूद है। इस वक्त नाज़रीन वो वहाँ पर बात कर रहे हैं, मालूमात हासिल कर रहे हैं, दरवाजे पे पूछ रहे हैं कि आया वो शख्स अंदर मौजूद है या नहीं है। उनके पास वो NIC एड्रेस भी मौजूद है, वो नंबर भी मौजूद है। उन्होंने मालूमात निकलवाई है, मालूमात फराहम करके पूरी मालूमात हासिल कर रहे हैं कि इस वक्त वो शख्स कहाँ पर मौजूद है। हम इस वक्त FIA टीम का बाहर वेट कर रहे हैं कि वो जैसे ही बाहर आते हैं और मुझसे बात करें। सर क्या मालूमात है? असल में आफ्ताब नामे जो बंदा है वो उसके वालिद की डेथ हो गई है और नासिर की डेथ हो गई है। वो 1 साल पहले सिम दी गई थी और वो सिम इस वक्त वो कोई और बंदा यूज़ कर रहा है, ये यूज़ नहीं कर रहा है। फिर भी हमने इनको डायरेक्शंस दे दिए कि FIA साइबर क्राइम सर्कल में विज़िट कर लें। हमने उनको पता अपना बता दिया है। यानी जिस नाम पर वो सिम थी उन शख्स का इंतकाल हो चुका है? उसका इंतकाल हो चुका है और उसके नाम पे किसी ने जाली तरीके से सिम निकलवाई है। ये भी एक बहुत बड़ा तरीका वारदात होता है कि लोग मरे हुए नामों पे किसी और के शनाख्ती कार्ड पे सिम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास अभी तक बायोमेट्रिक सिस्टम का इस्तेमाल नहीं हुआ था सिम यूज़ करने में और सिम को इशू करने में। अभी बायोमेट्रिक सिस्टम का हुआ है तो इसकी वजह से अभी किसी की गैर मुतल्लका शख्स को कोई सिम नहीं दी जा सकती। लड़का बहुत शातिर था। उसने ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था कि जिससे उसका कोई आम आदमी सुराग लगा सके। उस पेज को भी दोबारा देखा गया जिसमें वो काबिल एतराज़ तस्वीर शामिल थी। हम इस वक्त उस मुतासरा लड़की के साथ मौजूद हैं। वो बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा घबराई भी है। क्यों ना घबराए कि अल्लाह ना करे कि उसकी तस्वीरें किसी साइट पर चली जाती हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट पर चली जाती हैं, तो उसका क्या हाल होगा, उसके घर वालों का क्या हाल होगा। ऐसे वक्त में सवालात पूछना बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन हम आपको पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहते हैं कि एक तस्वीरें भेजना कितना नुकसानदेह हो सकता है। और वो मुतासरा लड़की अपनी ज़बान से बताएगी कि उसने व्हाट्सएप पे दोस्ती के खातिर तस्वीरों के भेजने का नुकसान क्या उठाया। आप अब क्या करेंगी अगर वो तस्वीरें आ गई? मैं तो खुद परेशान हूँ कि ये अगर तस्वीरें आ गई तो मेरे फ्यूचर का क्या होगा। मैंने तो कुछ नहीं किया। जो उसने फेसबुक से पिक्चर्स उठाई, तस्वीरें उठाई, तो मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो तो मेरी शादी की पिक्चर्स थी जहाँ मैं गई थी और उसने इस तरीके से उसको किस तरह एडिटिंग की, मैं कुछ नहीं जानती उसके बारे में। तो उसने तो कर दिया जो करना था, बट मेरा फ्यूचर तो ख़राब कर दिया ना। मैंने तो कुछ नहीं किया। जस्ट आपको पता है आजकल मीडिया दौर ऐसा है कि बस फ्रेंड्स वगैरह हम लोग काम के सिलसिले में या उसके सिलसिले में बस पिक्चर्स दी थी। मुझे क्या पता था कि वो एडिटिंग करके क्या करने वाला। दिन गुजर गया, लड़की के जाली प्रोफाइल पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई थी और न ही मुल्जिम के प्रोफाइल पर। पहला छापा खाली गया। मुल्जिम की जानिब से
इस्तेमाल किया जाने वाला नंबर किसी और के नाम पर था, एक ऐसे शख्स के नाम जिसका इंतकाल 1 साल पहले हो चुका है। अब सारा दारोमदार FIA की IT टीम पर है कि किसी भी तरह इस IP को लोकेट किया जाए। मकसद सिर्फ एक था कि मुलजिम को अगली चाल चलने से रोका जाए, क्योंकि अगर ऐसा ना हुआ तो जो अंजाम होगा उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसीलिए FIA के साइबर क्राइम सेल ने एक मास्टर प्लान की तैयारी शुरू कर दी, और वो प्लान क्या था हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ये आज की जो लॉगिन हुए हैं आज की डेट में कौन कौन से हुए ये हैं। सो मेरा ख्याल है यहाँ से हमारे पास IP एड्रेस जो आ रही है उससे तो ये लॉगिन हुआ है यहाँ पर। आज हमारा FIA में दूसरा दिन है। हम यहाँ पर मौजूद हैं और इस केस के तफ्तीशी अफसर अब्दुल रऊफ शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमें बताएंगे कि आगे क्या मरहला है, किस तरह की तफ्तीश होगी, किस तरह उस शख्स को पकड़ा जाएगा। जी अब्दुल रऊफ शेख साहब, क्या प्रोग्रेस है इस पर? हमने अपने फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मदद के थ्रू हमने वो IP एड्रेसेस को लोकेट कर लिया है, जिससे आज सुबह को 2 मुख्तलिफ जगहों से वो लॉगन हुआ है। हम उन 2 जगहों की हमारे पास एड्रेसेस भी आ गई हैं और प्रॉपर डिटेल्स हमारे पास अवेलेबल हैं। हम आज उन 2 जगहों पे रेड करेंगे और फिर पता चलेगा कि उनने कौन सा बंदा है जो बेसिकली इस पूरे क्राइम के पीछे मुलविस है। कोई नहीं पता कि आगे से जो बंदे हैं वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं या नॉर्मल क्रिमिनल्स हैं या हार्ड क्रिमिनल्स हैं या कोई ऐसे लोग हैं जो कि इन लोगों को बिला फुसला के उनको इनका फ़ायदा उठा के उनको टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। ये मुमकिन है, कुछ भी हो सकता है। FIA साइबर क्राइम सेल ने मुलजिम के IP एड्रेस लोकेट कर लिए हैं। अब हम उस मकाम की जानिब रवाना हो रहे हैं जहां पर बैठकर मुलजिम कंप्यूटर इस्तेमाल करता है। देखें, अभी हमने 2 मुख्तलिफ लोकेशंस पे जाना है। लोकेशंस हम अभी आपको नहीं बता रहे, मगर हमें अलर्ट रहना है। कुछ भी हो सकता है, आगे से कोई भी फायरिंग भी हो सकता है, इलाके भी थोड़े से डेंजरस हो सकते हैं, लोग भी डेंजरस हो सकते हैं। सो केयरफुली, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। एनी डाउट? नो। खुफिया ऑपरेशन की टीम और FIA की टीम इस वक्त फेडरल बी एरिया में दाखिल हो चुकी है। हमें उस जगह की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम कि FIA वाले हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, और हमें भी ये नहीं मालूम कि वो आया घर है, वो आखिर कौन सा मकाम है कि जहाँ पर उस शख्स का एड्रेस निकाला गया है। डिटेक्ट किया गया है कि वो शख्स वहाँ बैठकर इन चीज़ों की एडिटिंग करता था और वहाँ से ब्लैकमेलिंग करता था। खुफिया ऑपरेशन की टीम और FIA की छापामार टीम एक साथ हैं। हम एक बहुत बड़ा रिस्क लेने जा रहे हैं, वहाँ पर कुछ भी हो सकता है। यहाँ का IP एड्रेस डिटेक्ट हुआ है कि जिसमें ये हुआ है कि वो शख्स यहीं पर शायद इंटरनेट इस्तेमाल करता हो। ये तो एक साइबर नेट कैफ़े है। ये आज की जो लॉगिन हुए हैं आज की डेट में कौन कौन से हुए ये हैं? और कल के डेट में ये। अच्छा, कल की डेट सर जी पहले नोट करते थे हम लोग। हाँ, अभी आज के डेट में कर रहे हैं। आज के डेट में नहीं है सर जी। नहीं तो आप पैसे तो कमा लेते हैं, बट अगर कोई आपके यहाँ से क्राइम कर जाए फिर क्या होगा? उसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाती है? ठीक है सर, आप अगर नेक्स्ट टाइम से बोल रहे तो आज से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। ये लोग शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह नहीं लिखते और प्रॉपर पर्टिकुलर्स जो यूज़र आता है यहाँ पर जो कैफ़े को इस्तेमाल करता है इनको नहीं लिखते। ये इनकी वीक पॉइंट है। इन वीक पॉइंट को सब लोगों को पता होगा कि यहाँ पर ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती तो कोई भी आसानी से आकर लॉगिन करके किसी के साथ भी फ्रॉड या किसी के साथ इलीगल एक्टिविटी करके चला जाता है। सो मेरा ख्याल है यहाँ से हमारे पास IP एड्रेस जो आ रही है उससे तो ये लॉगिन हुआ है, यहाँ पर इसी कैफ़े से हुआ है, बट उसने अपने पर्टिकुलर्स प्रॉपर नहीं लिखे हैं। सो वी आर मूविंग ऑन सम अदर लोकेशन जिससे हमारे पास अवेलेबल है, वहाँ से देखेंगे फिर क्या हुआ है। अच्छा, यहाँ से जो हमने टेक्निकल एक्सपर्ट ने जिस तरीके से हमने ट्रेस आउट किया था, ठीक है, वो एज इट इज़ हम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुँचे हैं जिसकी IP यहाँ पे शो हो रही है, जो हमारे फाइल में भी रिकॉर्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एज यू नो यहाँ पे कोई सिस्टम नहीं है।
फेक बंदा फेक नाम से आकर पहुंचा है। इसको चेंज करें, इसमें एड्रेस और CNSE नंबर का भी कॉलम लिखवाएं और जो भी हो किस टाइम पे लॉगिन हुआ है, कितने में जो है। पैसे कमाना आसान है मगर रेगुलेशंस भी आपको फॉलो करनी है। आप लोग नामे में यहाँ का मुलाजिम हूँ। एक और कोशिश नाकाम हुई। मुलजिम ने एक साइबर कैफे में बैठकर अपनी प्रोफाइल लॉगिन की थी, जहां पर अक्सर आने वाले लोग गलत नामों से लॉगिन होते हैं और इसके साथ साथ वहां पर CCTV कैमरे भी खराब थे, जिससे आने जाने वालों की शिनाख्त हो सकती थी। हिम्मत हारने का मतलब एक ऐसे घराने को नाउमीदी में धकेल देना था जो पहले ही किस अजियत से गुजर रहे थे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। लिहाजा दूसरे मुकाम की जानिब बढ़ने का फैसला किया गया। वहाँ हमारे साथ क्या होगा ये आप जान सकेंगे एक ब्रेक के बाद। हम इस वक्त गुलिस्तान जौहर के इलाके में मौजूद हैं FIA की टीम के साथ। उन्होंने वो घर ट्रेस किया है, हम उस घर के बाहर खड़े हुए हैं। FIA की टीम अभी वहाँ जाएगी, मालूमात करेगी, जो भी मालूमात होती है हम आपको लाइव दिखाएंगे या सारे मनाजिर आपके सामने दिखाएंगे कि क्या मामलात होते हैं, किस तरह पकड़ा जाता है या मौजूद है भी या नहीं, या यहाँ भी उसी तरह जिस तरह नाम जाली, शनाख्ती कार्ड जाली, वो भाग जाता है। सर हमें ये रेड कहाँ पर करनी है? ये हमने एक लोकेशन है, एक जगह घर की एड्रेस मिली है हमें, जहाँ से IP एड्रेस जो है वो यूज़ करता था, IP एड्रेस के थ्रू इंटरनेट यूज़ करता था और इस किस्म के वो चीज़ें करते थे। और हम इस घर पे रेड करेंगे क्योंकि हो सकता है हमारे पास वहाँ से कंप्यूटर और कोई इंटरनेट डिवाइसेस वगैरह मिल जाएं। और जो एड्रेस हमने पहले रेकी की थी और एड्रेस हमें पता चली है वो एड्रेस कुछ इस जगह पर है और हम घर पे चलेंगे और वहाँ से जो इक्विपमेंट्स होंगे, कंप्यूटर इक्विपमेंट्स होंगे, वो हम वहाँ उठा लेंगे और जो अगर जो बंदा आइडेंटिफाई हो गया तो हम बंदे को भी अरेस्ट कर लेंगे। FIA की टीम उस घर के दरवाजे की तरफ जा रही है। FIA के एहलकार उनके इंस्पेक्टर के साथ हैं, जो तफ्तीशी इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने सारी मालूमात निकाली है, उसके NIC से निकाली है, उसके फ़ोन नंबर से निकाली। पहले जो मालूमात निकाली थी, एक तो NIC जाली हुआ, फिर दोबारा जो मालूमात कैफ़े की निकाली वहाँ पर वो मिल नहीं पाया क्योंकि ईमेल ID और नाम सब कुछ जाली। लेकिन ये तीसरी जगह है जो FIA ने लोकेट की है और खुफिया ऑपरेशन की टीम के साथ वहाँ पर आई है। FIA की टीम वहाँ पर घर पर मौजूद है, घर जा रही है और ये कौन 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 ये इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, यही वो लड़का, ये वही लड़का है, ये अंदर लेके चले, ये वही लड़का है। आपको बताते हैं आपके बेटे ने क्या किया। आप कौन है इसकी? आपने इसको पहचान लिया? जी ये वही है। आप अच्छी तरह याद कर लें, ये वही लड़का है? जी बिल्कुल ये वही है। आप इसकी सहेली हैं, ये वही लड़का है? जी हाँ ये वही है। अच्छी तरह पहचानिए, गलती मत कीजिएगा। जी मैंने देखा है, मैंने खुद देखा। रेड की है जो फैमिली है, गलती ना हो। ये वो ही है। आ रही है ना? नहीं पता मेरी गलती क्या है? आपकी सारी गलती आपको बता दी जाती है। आप मुझे बताएं पहले इंटरनेट कनेक्शन क्या है? इंटरनेट कनेक्शन किधर लगाया हुआ है? मैंने किया है। ईमेल यूज करते हो या पहले ये बताओ क्या करते हो? कौन सा इंटरनेट कनेक्शन है? कनेक्शन कौन सा है? FIA की टीम ने इसका लैपटॉप अपनी तहवील में ले लिया है, इंटरनेट डिवाइस भी ले ली है तहवील में।
ये बहुत मुश्किलों बाद ये घर लोकेट किया गया। कई जगहों पर नाकाम होने के बाद हम इस घर पे पहुँचे और अब इस घर में आए हैं जहाँ पर चीज़ें लोकेट की जा रही हैं। एफआई की टीम ने उस शख्स को अपनी तहवील में ले लिया है। लड़कियों ने उसको पहचान लिया है कि यही वो लड़का है। ये क्या करता है लड़का, क्या करता है आपका बेटा? पढ़ता है अभी। कहाँ पर पढ़ता है? कॉलेज में पढ़ते हैं। आपको पता है ये क्या करता रहता है सारा दिन? क्या करता है? क्या करता रहता है आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। ये देखिए क्या करता है, उनकी तस्वीरें उठा के उनकी एडिट करके उनको लड़कियों को ब्लैकमेल करता है। भाई ये क्या प्रूफ है कि इसी ने किया है? ये सारे साइबर क्राइम पे बंदे हम विदाउट प्रूफ नहीं आते यहाँ पे। हम यहाँ पे जो आए हैं इसको इंटरनेट की डिवाइस के थ्रू ट्रेस आउट करके आए हैं, उसकी आईपी एड्रेस लोकेट करके आए हैं। हमें नहीं पता कि किसने किया है या लड़की ने, हमें नहीं पता है कि इसने किया है। हम आए हैं अपनी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ के साथ। जो आईपी एड्रेस हमें मिली है वो आपके घर की मिली है। जो इसका प्रूफ है, जो हमने अपना कंप्यूटर जो सर्च किया है उसकी सारी तस्वीरें निकल आई हैं। तस्वीरें वगैरह चेक करें जो उसने की हुई है। मैं इनको तब तक इंटरोगेट कर लेता हूँ। ये हमारे तहवील में है, हम इसको लेके जाएंगे एफआईए सेंटर में और उसको। छोटा बच्चा है, हो सकता है किसी और ने उसकी आईडी पे डाल दी हो। कोई आईडी नहीं है, हमने आईडी लोकेट कर लिया है, आपके इंटरनेट डिवाइसेस भी आइडेंटिफाई कर लिए। यही सारे झूठे इल्जाम हैं। सारे आसिफ सच क्या है, क्यों नहीं बता रहे हो तुम? कोई इल्जाम गलत। तुमने कुछ नहीं किया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। ये मुझ पर झूठा इल्जाम है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं सारे शवाहिद यहाँ पर मिले हैं। मुजरिम भी यहाँ पर मिला है कि जिसने तस्वीरें एडिट की हैं और ब्लैकमेल करने की कोशिश की है। इनके घर वाले मुस्तकिल शोर मचा रहे हैं। सारे शवाहिद हमें मिल चुके हैं, एफआईए की टीम को मिल चुके हैं। उसके बावजूद यहाँ पर ये हमसे झूठ बोला जा रहा है कि हम झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उन्हें गलत लेके जा रहे हैं। एफआईए की टीम इसको अपने ऑफिस लेके जा रही है। इससे मजीद तफ्तीश होगी, इससे मजीद इंकशाफात होंगे कि इसने आज से पहले कितनी लड़कियों को ब्लैकमेल किया, किस तरह किया है, कहाँ पर ये चीज़ इस्तेमाल किया करता था, कौन कौन इसके साथ था, ये नेटवर्क है या अकेला है, इसने अब तक कितने पैसे बटोरे हैं, किस तरह ब्लैकमेल कर चुका है, कितनों को अपनी हवस का निशाना बना चुका है। अब एफआईए का क्या रद्द-ए-अमल होगा, अब क्या तरीक़ेकार होगा? जी, हम इसको अभी एफआईए साइबर क्राइम सर्कल लेके जाएंगे, वहाँ इसकी प्रॉपर इंटरोगेशन होगी। वहाँ जो एविडेंसेस हमें, जो इसने पिक्चर्स एडिट की हैं इस लड़की की, डाउनलोड करके और जो भी इसको भेजी गई हैं उसको एडिट करने के बाद जो उसने इसका प्रोफाइल बनाया, हम वो प्रोफाइल भी आइडेंटिफाई करेंगे। उसके जो पासवर्ड्स हैं वो भी चेक करके, ताकि इसको डिलीट करवा सकें। एफआईए की टीम ने उस शख्स को गिरफ्तार कर लिया है जो आपकी जिंदगी तबाह कर रहा था। अब आप मुतमईन हैं? आप इससे पूछिए घटिया इंसान ने मेरे साथ किया क्यों ऐसा? क्या इसको क्या सूझी थी कि बैठे बिठाए ये सब कुछ मेरे साथ करे? क्यों किया इसने ऐसा? कोई इसकी माँ बहनों के साथ ऐसा करे तो वो बर्दाश्त करेगा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसको जो है ना छोड़िएगा नहीं और इसे सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। एफआईए की टीम उस मुलजिम को लेकर अपने ऑफिस आ चुकी है। एफआईए की टीम है, वो मुलजिम है, उसको अभी अंदर ले जाएंगे और उससे तफ्तीश की जाएगी कि उसने ब्लैकमेलिंग क्यों की थी। तीसरा मकाम वो था जहां पर एफआईए की टीम ने छापा मार के उसको उसके घर से गिरफ्तार किया है, रास्ते में गिरफ्तार किया है, लड़की की निशानदेही पर गिरफ्तार किया है। उसने भागने की कोशिश की, उसने नफी करने की कोशिश की, उसने नहीं किया है। लेकिन एफआईए टीम के पास सारे सबूत और शवाहिद थे, लैपटॉप भी था, इंटरनेट डिवाइस भी थी, उसकी सारी चीज़ें तहवील में लिए। उसको यहाँ से अंदर लेके जा रहे हैं जहाँ पर उससे मजीद तफ्तीश होगी। कितने अरसे से कर रहे हो ये? मैंने नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है इसमें, मैंने कुछ नहीं किया। मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। तुमने तस्वीर एडिट करके बेवकूफ़ नहीं बनाया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए, मुझ पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। इसने मुझसे मिलने से मना कर दिया था तो ये मुझ पर उल्टा, मैंने तो खुद इस बारे में बताया था, निशानदेही की थी कि इसकी प्रोफाइल को यूज़ कर रहा है, तो मैं ऐसा क्यों करूँगा? तुमसे कोई मिलना बंद कर दे, तुम उसको ब्लैकमेल शुरू कर दोगे? मैंने ब्लैकमेल नहीं किया, वो तो झूठा इल्ज़ाम लगा रही है मुझ पर। सिस्टम में तस्वीरें वो किसकी है? उसकी प्रोफाइल किसी और ने यूज़ करके ही किया, मैंने नहीं। सब बता देगा, सब पता चल जाएगा हमें। इंटरोगेशन हो जाएगी, उसकी पूरी आईपीस को और इसके कंप्यूटर को हम स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा कि इसने किन किन लड़कियों के, इनके अलावा भी और बहुत सारी लड़कियां हो सकती हैं जिसको इसने इस्तेमाल किया हो, इनकी तस्वीरें निकाली हो। अभी हम कर लेंगे, थोड़े ही टाइम में हमें पता चल जाएगा कि इसने किन किन लड़कियों के को ख़राब किया है, उनकी प्रोफाइल को एडिट किया है। आम क्रिमिनल हो, डकैत हों या साबिक क्रिमिनल्स हों, वो अपने क्राइम के फुटप्रिंट्स छोड़ते हैं। वो हम इन फुटप्रिंट्स को ट्रैक करके इन क्रिमिनल्स तक पहुँच जाएंगे और उनकी असलियत जान लेंगे, कोई मसला नहीं होगा। मुलजिम से इस वक्त तफ्तीश की जा रही है।
उसको उसके सारे सबूत दिखाए जा रहे हैं जो FIA ने कलेक्ट किए हैं और उसको सामने दिखाएंगे, उसको बतलाएंगे कि उसके जराइम क्या क्या है। इसके साथ साथ हम आपको एक और चीज़ वाज़ेह करते चलें कि FIA ने उसका लैपटॉप, उसकी इंटरनेट डिवाइस, जितनी चीज़ें थी अपनी तहवील में ले ली हैं और उससे जो जो चीज़ें सामने आती जाएंगी हम उससे आपको बाखबर करते रहेंगे। अभी बताओ कैसे करते थे एडिट तस्वीरें? मैं आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ सबके सामने। तो ये उनसे पता करते हैं कि किस तरह से करता था। अभी बताओ, पूरे सब सच बताओ। मेरी इस लड़के से दोस्ती हुई थी और इसने मुझे धोखा दे के किसी और से बात करना स्टार्ट कर दी और मिलने से भी मना कर दिया मुझे। तो मैं गुस्से में आके बस मुझसे ये गलती हो गई और मैं इसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ और मैं माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए सर। धोखा देने का मतलब ये है कि उसके साथ तुम जो भी करो उसकी अपनी मर्जी है? नहीं सर, मैं गुस्से में आके मुझे कुछ ध्यान नहीं रहा और मैंने गलती कर दी बहुत बड़ी, मुझसे ऐसा हो गया। मुझे माफ़ कर दीजिए सर प्लीज़। तुम्हें ये इख्तियार किसने दिया था कि तुम उस लड़की के साथ इस तरह करो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने भी तो मेरे साथ ऐसा किया। मुझसे बात ख़त्म कर दी और मुझे धोखा दिया, किसी और से बात शुरू कर दी उसने और मैंने गुस्से में आके ये गलत कदम उठा दिया। तुम्हें ये कलाकारी फ़न आया कहाँ से कि उसको तस्वीरें भेज के ब्लैकमेल करोगे तुम? नहीं सर, मेरा ऐसा ब्लैकमेल करने का इरादा नहीं भाई। ये सब मैंने जो भी किया गुस्से में आकर किया। मुझे उस वक्त होश नहीं था गुस्से में बिल्कुल भी कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझसे गलती हो गई बहुत बड़ी। सर इससे मज़ीद मालूमात करें कि आखिर ये मामला क्या था, इसने किया किस तरह सारी चीज़ें? ये बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर था और उसको पूरा पता था कि कंप्यूटर में किस तरीके से जो तस्वीरें हैं, पिक्स हैं, वो किस तरह से एडिट की जाती हैं और उसको पता था कि वो JPG फाइल्स और PNG फाइल्स किस तरह से कहाँ पर रखी जाती हैं और किस तरह से अपलोड करके और फिर लड़कियों को, किसी भी बंदे को ब्लैकमेल किया जा सकता है। तो अभी हाँ बताओ, तुम ये किस तरह से एडिट करते थे? सर मुझे फ़ोटोशॉप का काम आता है। मैंने फ़ोटोशॉप के ज़रिए से एडिट करा था पिक्स को। ये वही पिक्स हैं जो तुम्हारे D ड्राइव में पड़ी हुई हैं? जी। तुम्हें पता है कि ये सारे सॉफ्टवेयर के थ्रू हमें पता चल सकती हैं कि ये एडिटेड पिक्चर्स हैं और तुमने उसकी पिक्चर्स को एडिट करके और उनको ख़राब करके और उसको अपलोड किया है। तो तुम्हें पता है इस चीज़ का? बात ना करने का मतलब है तुम किसी की भी इज़्ज़त के साथ खेल जाओगे और उसको सरेआम नीलाम कर दोगे। तुम्हें समझ नहीं आ रही कि तुमने क्या काम किया है? मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि बात इतनी आगे तक चली जाएगी और ये सब हो जाएगा। तो माफ़ कर दें इसके लिए। ख़ास करके फेसबुक पे या अदर जो नेटवर्किंग सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, उस पर लोग एक दूसरे के साथ लिंक से दूसरा लिंक निकल आता है और एक फ्रेंड से दूसरे फ्रेंड, उससे दूसरे फ्रेंड में, और आप दुनिया से कनेक्ट तो हो जाते हैं। अपेरेंटली आपको ये लगता है आप दुनिया से कनेक्टेड हैं, मगर आपको ये नहीं पता चलता कि आपके प्रोफाइल में कौन सा बंदा पेनिट्रेट कर रहा है जो आपको और आपके डेटा को एक्सप्लॉइट कर सकता है। इसलिए अगर जब आप किसी को जानते नहीं हैं तो किसी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट पर किसी से कोई बात ना करें और ना उनको ऐड करें। और अगर मोबाइल भी है तो मोबाइल में स्मार्टफोन सिस्टम्स हैं जो कि आपकी तस्वीरें व्हाट्सअप है, वाइबर है या और अदर सॉफ्टवेयर्स हैं जिसके थ्रू आपकी तस्वीरें सेकंड्स के हिसाब से आपके ट्रांसफ़र हो जाएंगी थ्रू आउट द वर्ल्ड और आपको पता भी नहीं होगा कि दुनिया के किसी कोने से बैठ के बंदा आपको इस्तेमाल करेगा और आपके तस्वीरों को इस्तेमाल कर लेगा और आप की इज़्ज़त नीलाम हो जाएगी। इसलिए लोगों से गुजारिश ये है कि अपनी डेटा को केयर रखें और अपने फ़ोन को, इंटरनेट कनेक्शन को प्रॉपर्ली इस्तेमाल करें और अगर कोई शिकायत हो तो 8398 पे FIA को कंप्लेंट दर्ज करें। सोशल नेटवर्किंग हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का मामूल बन चुकी है। इससे जहाँ समाजी राब्ते बहाल होते हैं वहाँ पर ज़िंदगियाँ भी तबाह होती हैं। लिहाजा अपनी ज़ाती वीडियोज़ और तस्वीर शेयर करते वक्त बहुत मोहतात रहें, न जाने वो किस वक्त कहाँ इस्तेमाल हो जाए। इसी के साथ खुफिया ऑपरेशन की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।